गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 10 मार्च और 10 मार्च के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ और पुराने पीडीएफ क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खुशियों की ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? जिसका सही आंसर है पद्मा आंगमो। पद्मा आंगमो को खुशियों की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और दोस्तों, लद्दाख के करगिल में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा पद्मा आंगमो को खुशियों की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और दोस्तों, 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम वोमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना है। और दोस्तों, बात करते हैं लद्दाख से संबंधित कुछ अन्य करंट अफेयर्स की। तो लद्दाख के पूर्वी हिस्से के पुंगा गांव में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। और पहले खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का आयोजन भी लद्दाख में किया गया था। और वर्ष 2020 में लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र भी खोला गया था। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत की किस संस्थान ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? जिसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों, क्यूएस रैंकिंग में अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने प्रथम स्थान पूरे विश्व में हासिल किया है। और इस तरह की रैंकिंग में शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता, प्रति पेपर शोध और एच इंडेक्स सहित 4 प्रमुख मापदंडों पर विश्वविद्यालयों का आकलन किया गया है। और दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे और भारत सरकार ने गेमिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय किया है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य पबजी और अन्य गेम्स जो काफ़ी हिंसक होते हैं उसके जगह बेहतर गेम्स और ऐप विकसित करना है। और दोस्तों, बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की। तो आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 के दौरान WHO के दिशा निर्देशों को 12 भाषाओं में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। नेक्स्ट, भारत में पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जिसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों, कर्नाटक के कोप्पल जिले में देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है और यह 400 एकड़ में बनाया जाएगा। और इस खिलौना निर्माण क्लस्टर में लगभग 5000 करोड़ निवेश आने की संभावना है। नेक्स्ट, 1 मिलियन ग्रामीण भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? इसका सही आंसर है वीमेन विल वेब। हाँ दोस्तों, गूगल ने वीमेन विल वेब नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है और यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप तथा आगे बढ़ने में मदद करेगा। और दोस्तों, इसे हिंदी तथा इंग्लिश भाषा में लॉन्च किया गया है और वैसी महिलाएं जो उद्यमी बनना चाहती हैं उन्हें इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? जिसका सही आंसर है रजत पदक। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। और उन फाइनल के मैच में पीवी सिंधु को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन ने 21-12, 21-5 से पराजित किया। और पीवी सिंधु का ये पहला फाइनल था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान करवाया है? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सरकार ने देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान करवाया है। और दोस्तों, यह है स्विट्जरलैंड का मैप और यह एक यूरोपीय देश है। और दोस्तों, इसकी सीमा फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली से लगती है।
और स्विट्जरलैंड का भूभाग 60% आल्प्स पर्वत से ढका हुआ है और इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। और दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया में भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। और फ्रांस ने साल 2011 में चेहरे को ढकने वाले कपड़े पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। और नीदरलैंड की बात करते हैं तो भारत में 5 शीर्ष निवेशकों में यह शामिल है और भारत में FDI के मामले में यह तीसरा स्थान रखता है और यह भी यूरोपीय देश है और इसकी मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट, समाचारों में रहे नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल टाइगर रिजर्व स्थित है। और दोस्तों नागरहोल टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायो रिजर्व का एक हिस्सा है और इस टाइगर रिजर्व का नाम नागरहोल नदी पे रखा गया है। और दोस्तों हाल ही में यह आग की चपेट में आ गया था जिससे कई एकड़ वन क्षेत्र जलकर नष्ट हो गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? जिसका सही आंसर है मिशन शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत की है। और दोस्तों यूपी सरकार ने मिशन शक्ति को 17 अक्टूबर 2020 में लागू किया था और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। और हाल ही में इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने यूपी के 18 जिलों में महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। और दोस्तों बात करते हैं कौशल सतरंग योजना की, तो कौशल सतरंग योजना नगरों के साथ साथ गांव में रहने वाले प्रशिक्षित युवाओं को उनके दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाने का प्रयास करना है। और मुखबिर योजना की बात करते हैं तो मुखबिर योजना समाज में घटते बाल लिंगानुपात को रोक लगाने के साथ साथ लिंग परीक्षण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के पूर्व गवर्नर अंशुमन सिंह का स्वास्थ्य कारणों से 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है और वे राजस्थान के 1999 से 2003 तक गवर्नर थे और उससे पहले वो गुजरात के गवर्नर थे। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे दूषित स्थान कौन है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा 23 स्थानों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 21 दूषित स्थानों के साथ दूसरे नंबर पे तथा दिल्ली 11 स्थानों के साथ तीसरे नंबर पे है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें। धन्यवाद।